नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 2 बहुपद के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने वाले बच्चों। ये वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, हो सकता है वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे पास है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हूं तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल अपने को यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर शून्यकों का योगफल जो है माइनस बी अपॉन ए होता है यदि समीकरण नहीं, यहाँ पर क्या है, बहुपद है। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का हो, ठीक है, तब उनका जो योगफल है वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, और उनका जो गुणनफल है वो सी अपॉन ए होगा। अब यहाँ पर अपने को गुणनफल पूछा है तो उसका उत्तर होगा सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ही पूछा है तो माइनस बी अपॉन ए होगा, तो ऑप्शन हमारा सही क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न क्रमांक 3 अपन हल करने वाले हैं। क्या है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3, रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। मान लेते हैं कि जो इसका शून्यक है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, अगर मान लो अपन शून्यक एक्स मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या होगा, ऐसा मान शून्यक कहलाता है जिसमें एक्स के स्थान पर रखने पर पूरा का पूरा जो हमारे पास ये बहुपद है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, पूरे के पूरे बहुपद को क्या करा, शून्य बना लिया। अब चेक करते हैं यहाँ पर कि x का वह कौन सा मान होगा। तो ये ax तो हम यहीं रहने देते हैं, और ये वाला जो b है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का b। ठीक है, अब x यहीं रहने देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन में ये जो a है इधर अपॉन में आ जाएगा तो ये a हो जाएगा। तो x का ऐसा मान क्या है भैया, माइनस बी अपॉन ए है, जिसे रखने पर ठीक है क्या होगा, यह वाला जो बहुपद है ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखो ये जो हमारे पास है ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास, क्योंकि ये माइनस बी अपॉन ए आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन करते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपने को क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से या एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा और जो 3 है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, दोनों पक्षों के क्या करेंगे, अपन वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर से तो ये एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर एक्स आएगा, और यहाँ पर वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √3। अब हमारे पास देखो ऐसा कौन सा आंसर आ रहा है, ऐसा आ रहा है बी, तो ये ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 5। क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। अब यहाँ अपने को इनके शून्यक निकालना है, तो इसको अपन क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों ये 10 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो 10 और 1 का गुणा करेंगे आएगा 10। अब इस 10 को अपने को क्या करना है, ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए, 10 आ जाए। लास्ट वाला चिन्ह देखो, लास्ट में हमारे पास ये प्लस चिन्ह। ठीक है, तो ये जो प्लस चिन्ह है इसके अनुसार अपन डिसाइड करेंगे कि बीच वाली संख्या कैसी आनी चाहिए। अगर ये प्लस है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, और अगर ये माइनस होता तो घटाने पर 7 आना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस चिन्ह है, इसलिए जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या 7 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस 10 के ऐसे दो भाग क्या होंगे, देखो गुणा करने पर तो 5 गुणित 2, गुणा करने पर तो आ जाएगा 10। इस 10 को अपन और क्या लिख सकते हैं, सॉरी
अब अपने को क्या चाहिए, बीच वाला संख्या चाहिए क्या, 7। बीच वाली संख्या क्या आनी चाहिए हमारे पास, 7 आनी चाहिए। वो काय पे आनी चाहिए, जोड़ने पर आनी चाहिए। तो ये 7 क्या आएगा, 5 + 2, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 7। अब इसको 7 अपने को बनाना है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। ये देखो x² तो मैं ऐसा का ऐसा लिखा रहा इन्हें देता हूं, प्लस इस 7 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 + 2 लिख सकते हैं। तो ये लिखा मैंने 5 + 2, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 1 से, तो ये गुणा में x आ गया, +10। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, ये x² में ऐसा का ऐसा लिखा रहने देता हूं, प्लस 5 का गुणा x में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। 2 का गुणा x में हो जाएगा तो +2x हो जाएगा। और ये प्लस में 10 है ही हमारे पास। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, अब अपन यहाँ पर दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। इन दो संख्याओं का जोड़ा और एक इन दो संख्याओं का जोड़ा, और यहाँ पर से जो भी कॉमन निकल रहा होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से x² है और यहाँ 1 से, तो यहाँ पर से x कॉमन निकाल सकते हैं अपन, तो ये बाहर निकाला अपन ने। यहाँ पर x + 5 बचेगा, तो ये x + 5 यहाँ पर अपन ने लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो x कॉमन निकल चुका है। अब यहाँ पर से क्या कॉमन निकल सकता है, देखो 2x से +10 है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अगर इस 10 में 2 का भाग दे दूं तो बचेगा 5, और 2 को मैं बाहर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 2 बाहर कॉमन में, अंदर बचेगा हमारे पास x, और प्लस 2 से अपन भाग देंगे तो बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला x + 5 और ये वाला x + 5, ये दोनों हमको क्या है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं अपन, इस पूरे को बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x + 5, करेक्ट है। और यहाँ पर से x + 5 निकाल लिया तो यहाँ का x बचेगा, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ का बचेगा +2, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, चूंकि अपने को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे अब शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, x + 5 और x + 2, ये दोनों क्या होना चाहिए, 0, इनका जो गुणनफल है क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं x + 5 × x + 2 = 0। अब ये पूरा का पूरा मान 0 कब होगा, या तो ये 0 के बराबर हो जाए, या फिर ये 0 के बराबर हो जाए, या फिर दोनों ही क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तभी 0 आएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, x + 5, ठीक है, बराबर 0, या x + 2 बराबर 0। अब क्या होगा, x बराबर हो जाएगा -5, ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा ना, तो प्लस का जो है ये माइनस हो जाएगा, या ये वाला जो 2 है ये दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -2। तो हमारे पास x के दो मान आ गए, क्या आ गया, -5 और -2। अब ऐसे जो मान आ रहे हैं वो देख लो कहाँ आ रहा है, ये बी वाला जो ऑप्शन है वो अपने को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर x का मान क्या है, -2 है, और x का मान जो है वो क्या है, -5 है, ठीक है। तो ये बी नंबर का जो ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है। जब अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। अब अगला प्रश्न करेंगे अपन 6, क्या है, बहुपद x + 1 x² + x + 1 के लिए घात होगी। अच्छा, अब अपने को इसके क्या करना है, घात निकालना है ना। यहाँ पर तो अपने को दिखाई दे रहा है कि ये घात 2 वाला है और ये घात 1 वाला है, ठीक है। अगर अपने को क्या करना है, इसकी जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो गुणा है ना, उसका जो घात निकलेगा वो अगर अपने को निकालना है तो एक तो तरीका अपने पास आसान है, वो क्या कि ये वाली जो पद है इसको देख लो, और ये जो दूसरा वाला है इसको देख लो। दोनों की जो घातें आ रही हैं वो कितने आ रही हैं, इसकी घात तो 1 है और इसकी घात क्या है, इसकी घात 2 है। तो इन दोनों को जोड़ दो, आएगा उत्तर 3। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद उत्तर आएगा 3। तो ये जो हमारे पास है इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा उसकी जो अधिकतम घात होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे पता चल गया अपने को इसकी घात 3 है। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखने के लिए फिर ध्यान दो, बता रहा हूं मैं आपको, इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है। जब दोनों का गुणा करेंगे तो फाइनल जो आएगा उसकी घात क्या होगी, पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसकी घात और इसकी घातांक दोनों को जोड़ देंगे, तो उत्तर आया हमारे पास 3। ये हो गया फाइनल। एक दूसरा तरीका हम बता रहे हैं क्या,
इन दोनों का गुणा करके देख लो। तो x प्लस 1 का गुणा यहाँ पर करेंगे अपन, तो यहाँ पर से देखो x प्लस 1 का गुणा यहाँ पर करने वाले हैं, तो x का गुणा x में करेंगे, आएगा x की घात 3, इस x का गुणा x में करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इस x का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा प्लस का x। अब ये तो हो गया x का काम खत्म, एक का गुणा भी करके देख लो, एक का गुणा यहाँ करेंगे तो आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, एक का गुणा यहाँ करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x, एक का गुणा यहाँ करेंगे तो एक एकम एक, तो ये हो गया एक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फाइनल के लिए अपन क्या करेंगे, x की घात 3। अब इसको आगे चाहो तो कल हल करके देखो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, अपने को तो सबसे बड़ी घात पता करना है, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है वो बताना है अपने को। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इसकी घात क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, और अगर आगे हल करना चाहो तो हल कर सकते हो। ये तो भैया माइनस का, ये प्लस का कैंसल, ये प्लस का ये भी कैंसल, ये आ जाएगा x³ 1। ठीक है, अब यहाँ पर अधिकतम घात क्या आ रही है, 3, तो हमारा उत्तर क्या है, बी। आगे पढ़ते हैं अपन 7वें प्रश्न पर। क्या है हमारे पास 7वां प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद है। अपने को द्विघात बहुपद बताना है। देखो बच्चों, द्विघात बहुपद का जो डायरेक्ट सूत्र होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि क्या, शून्यकों का योगफल गुणित x प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहां पर से अपन क्या करते हैं, मान रखते हैं x² माइनस, यहाँ पे क्या बोल रहा है, शून्यक दे रखे हैं -3 और 4, मतलब क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है और बीटा दे रखा है। तो अल्फा का मान अपन यहाँ पे रखेंगे -3 और बीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं अपन 4, इंटू क्या आ जाएगा x, प्लस अल्फा का मान यहाँ पर क्या है, -3 है और बीटा का मान क्या है, 4 है। तो ये 4 हल करेंगे अपन, आएगा x² माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का 3, एक काम करो इसको पहले हल कर लो, -3 और +4 हो जाएंगे हमारे पास क्या, प्लस का 1, तो ये माइनस इंटू 1 x आ जाएगा गुणित में, और यहां पर से क्या आ जाएगा, -3 गुणित 4 -12, तो ये हो जाएगा हमारे पास -12। क्या आएगा, x² माइनस x माइनस 12। कहीं दिख रहा है क्या आंसर, ये वाला कहीं समीकरण दिख रहा हो, सॉरी समीकरण नहीं, बहुपद दिख रहा हो तो देख लो कहाँ है ये वाला बहुपद, x² माइनस x माइनस 12, तो ये x² माइनस x माइनस 12, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -2 हो तो वह द्विघात होगा, द्विघात बहुपद होगा। देखो बच्चों, ये अल्फा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन बीटा, तो अपने को अच्छे से मालूम है क्या लिखेंगे अपन, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसके बराबर होगा, द्विघात बहुपद, यहां पर लिखेंगे अपन क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर अपन काम करते हैं, x² तो ऐसा का ऐसा लिखा रहने देते हैं, माइनस अल्फा, अल्फा है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस क्या आएगा, बीटा, बीटा क्या है -2, तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस, तो यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं -2 इंटू अल्फा, सॉरी x प्लस अल्फा क्या है 3 है, और यहां पर से बीटा क्या है हमारे पास -2 है, तो ये लिख दिया अपन ने -2। इसको आगे हल करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा बच्चों, x² और ये 3 का अंदर गुणा करा आएगा हमारे पास, सॉरी माइनस करा, 3 में से 2 घटाएंगे अपन, 1 आएगा, 1 का माइनस में गुणा होगा तो -1 होगा, इंटू x होगा तो ये माइनस का x आ जाएगा, और ये 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6, तो ये हो गया -6। देख लो x² माइनस x माइनस 6 कहाँ आ रहा है, x² माइनस x माइनस 6, पहले ही वाला ऑप्शन हमारा सही है, तो उत्तर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी, अपने को इसकी घात बताना है। तो अपने को अच्छे से मालूम है कि बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो यहाँ पर x² की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो इस बहुपद की सबसे अधिक घात क्या है, 2 है, तो यही क्या होगी, इस बहुपद की घात होगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पर देखते हैं अपन, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल है। यहाँ पर अपने को इसको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पर देखो अपने को अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। सॉरी, गुणनफल है ना, गुणनफल होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये योगफल का सूत्र है। क्या होता है, सी अपॉन ए, तो ये सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पर बच्चों सी जो है वो क्या होगा, देखो ए क्या है यहाँ पर हमारे पास, ए हमारे पास यहाँ पर 1 है। बी क्या है हमारे पास यहाँ पर, बी हमारे पास है ये एक्स का गुणांक, एक्स का सहगुणांक, ये है हमारे पास 10। और सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगी 24, ये हो जाएगी 24। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर से सी हमारे पास 24 है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 24, और ए हमारे पास क्या है 1, तो ये लिख दिया अपन ने 1। उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा 24। अब देख लो कहीं पे 24 दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 10 के बाद करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 11, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग है। योग है या योगफल है, एक ही बात है। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ये हमारे पास सूत्र है, इनको याद रखना है बच्चों, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर से ए देख लो, ए हमारे पास यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का सहगुणांक, वो क्या है 1 है। बी क्या है, बी हमारे पास है एक्स का सहगुणांक, क्या है माइनस का 4 है, तो ये -4 हो गया हमारे पास। और सी क्या है हमारे पास 1 है, तो ये सी हमारे पास क्या हो गया 1। हमारे पास जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये माइनस बी क्या है माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 लिखा मैंने। और अपॉन में ए का मान क्या है 1 है, तो ये 1, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो उत्तर आएगा 4। 4 कहीं दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो बच्चों अपने को ध्यान रखना है क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दो सूत्र होते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। ये अपने को सूत्र याद रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अपने को बताना है कि इनमें से बहुपद कौन सा नहीं है। देखो ये तो हो रहा है 2/3 x प्लस 1, तो ये तो एक बहुपद है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3x, ये भी एक बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है। 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लें कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर जो x है हमारे पास, ये क्या आ रहा है, हर में आ रहा है ना। अर्थात इसको अगर मान लो अपन सही करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात -1 हो जाएगा। ये बहुपद इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो हमारे पास x की घात जो हो गई वो क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई। तो x की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नंबर 1। या x जो है वो कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, या फिर x जो है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। इन तीनों ही स्थितियों में अगर मान लो कहीं पे कुछ इस प्रकार से 3 स्थितियां बने, तो वह वाला जो बहुपद है, सॉरी वह वाला जो हमारे पास समीकरण है या व्यंजक है, वो क्या है, बहुपद नहीं कहलाता है। तो याद रखेंगे अपन, किसी भी व्यंजक में यदि मान लो, बीजीय व्यंजक में यदि मान लो x अपॉन में आ जाए, या x की पावर माइनस में आ जाए, या x जो है वो रूट में आ जाए, तो वह क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। ये अपने को याद रखना है। तो अपने को ऑप्शन सी जो दिख रहा है वो क्या है, बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 13, बहुपद x³ माइनस 4x की घात क्या है। अब यहाँ पर अपने को इसकी घात बताना है, तो x की घात 1 है और यहाँ x की घात 3 है। अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है, अपने को 3 दिखाई दे रही है, तो यही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो बहुपद की घात 3 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा है 5 और गुणनफल दे रखा है कितना 6, तो वह बहुपद होगा। अपने को बहुपद अच्छे से मालूम है, ठीक है। द्विघातीय बहुपद देखना है अपने को, यहाँ पर केवल बहुपद लिख दिया, जबकि क्या लिखना चाहिए था,
द्विघात बहुपद, है ना। तो यहाँ तो सही लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो बहुपद मैंने भी यहाँ पर बहुपद ही लिख दिया है, बहुपद लिख लेते हैं अब अपन भी, यहाँ लिख लेते हैं अपन द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, 5, और यहाँ दे रखा है गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा ये कितना दे रखा है, 6। मान रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 5 गुणित एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, 6। अब देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कहीं दिखाई दे रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऑप्शन बी हमारा सही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15। वह द्विघात बहुपद कौन सा है जिसके शून्यक 2 और -3 दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है ना। आपने को शून्यक ज्ञात करना है, सॉरी बहुपद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, द्विघात बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अपने को लिखना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा कितना है, 2 है, माइनस बीटा तो ये वाला प्लस और माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारे पास 2 इंटू बीटा है -3। हल करेंगे इसको अपन, ये आएगा एक्स स्क्वायर, 2 में से 3 गए, 1 बचा काय का, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 1 इंटू माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, तो ये प्लस का एक्स, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस के 6। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, कहीं दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक होंगे, शून्यक निकालना है। तो देखो शून्यक के लिए क्या होगा, ये जो दिया गया बहुपद है इसको क्या करेंगे अपन, 0 के बराबर रख देंगे। अब 0 के बराबर रखा तो इस प्रकार आ गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 9 है, 9 को लिख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या है 0। क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, करेक्ट। अब इतना करने के बाद यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, ये हो गया हमारे पास, इसको रखेंगे 0 के बराबर। अब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 3 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 3। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है, -3 और 3, तो -3 और 3 क्या है भैया, ये -3 और ये वाला 3, ये वाला आंसर हमारा सही दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये एक्स स्क्वायर हो गया है ना, बराबर में आ जाता हमारे पास क्या, चलो ठीक है, ये इसी विधि से करेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17। घात 0 वाला बहुपद कहलाता है, घात 0 वाला, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 0 हो, है ना। मतलब उसमें क्या होना चाहिए, x का जो मान है, x जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, x का मान 0, सॉरी घात का मान क्या होना चाहिए, 0। और ऐसे जो भी बहुपद होंगे उसमें क्या होगा, x की घात अगर 0 होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 1। तो अब ऐसे जो भी हमारे पास बहुपद होते हैं वो सारे बहुपद क्या होते हैं, अचर होते हैं, मतलब कोई राशि जो होगी वो क्या होगी, अचर होगी, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 18। बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग निकालना है अपने को। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों के योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है हमारे पास, -b/a होता है। अब यहाँ पर से ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर से हमारे पास क्या है,
ए बराबर तो 3 है और बी बराबर है हमारे पास -5 और सी बराबर है 2, है ना। तो ए बराबर 3 है तो ये माइनस का बी है, -5 है तो ये माइनस लिखा अपन ने ये वाला, और बी के स्थान पे क्या लिख देते हैं -5 लिख देते हैं, तो ये लिखा मैंने -5 बटे में क्या है हमारे पास ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है 3 है, ये लिख दिया मैंने 3, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 5/3, और यही क्या होगा हमारा आंसर। कहीं ढूंढ लो, कहीं दिख रहा है क्या, ए ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास सही, है ना। उसके बाद देखते हैं अपन 19, बहुपद x² + 1 के वास्तविक शून्यक होते हैं। अब इसके शून्यक निकालना अपने को कितने हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसके वास्तविक शून्यक कितने हो सकते हैं, निकाल के देखते हैं अपन। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये जो हमारे पास है क्या x² + 1, ये हमारे पास बहुपद दे रखा है, और अपने को अच्छे से मालूम है कि किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसको शून्य के बराबर रखना पड़ता है। तो इसको अपन ने शून्य के बराबर रख दिया। अब इसको अगर मान लो अपन थोड़ा हल करना चाहें तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 1 जाएगा दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब अगर मान लो दोनों पक्षों का अपन वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा √-1, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में इसके जो भी शून्यक आएंगे वो वास्तविक होंगे क्या, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि -1 का जो हमारे पास है रूट अपन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के लिए इस बहुपद में x के जो हैं शून्यक वो क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है, शून्य होंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, कोई भी शून्यक नहीं है, कोई भी शून्यक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि शून्य तो है ही, तो शून्य क्या होगा, शून्य शून्यक होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, रेखिक बहुपद का आलेख होता है। क्या होता है, रेखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो क्या होता है, सीधी रेखा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन 21, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। देखो बच्चों, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक क्या होंगे, 2 होंगे, है ना। ये अपने को अच्छे से मालूम है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। रेखिक बहुपद का क्या, 1, द्विघातीय बहुपद के 2, और त्रिघातीय बहुपद के क्या होंगे, अधिकतम शून्यक 3 होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुपद 2x² + x² - 5x + 7 का स्थिर पद है। स्थिर पद मतलब कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, देखो ये 4 पद है, 1 2 3 4, यहाँ x का गुणा हो रहा है, यहाँ x² है, और यहाँ x की घात 3 है। बच्चों यहाँ पर कोई भी x नहीं है, तो ऐसी संख्या जिसमें किसी x का गुणा ना हो रहा हो वह वाला पद क्या कहलाता है, वो स्थिर पद कहलाता है या कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न है, क्या बहुपद x² + 4x + 4 के शून्यक होंगे। इसके शून्यक निकालना है अपने को। शून्यक निकालना मतलब x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे अपन, हमारे पास एक विधि है, क्या, गुणनखंड विधि, उससे कर लेते हैं अपन। तो देखो हल करेंगे अपन, ये तो इसको लिख देता हूं मैं, x² + 4x + 4, है ना। इसके जब अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या, 4 का गुणा x की घात 2 वाले के सहगुणांक के साथ होगा। तो x² का सहगुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा 4 के साथ करा, उत्तर आएगा 4। अब ये 4 है हमारे पास, मैंने आपको बताया था लास्ट में जो भी चिन्ह हो उसके अनुसार तय होगा कि बीच वाली संख्या क्या हो सकती है। तो लास्ट में हमारे पास प्लस है, तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। अब इस 4 को अपन ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। और लास्ट में संख्या हमारे लास्ट में चिन्ह हमारे पास प्लस का है, तो जोड़ने पे बीच वाली संख्या मिल जाए। तो जोड़ा अपन ने किसको, 2 में 2 को जोड़ेंगे, आएगा हमारे पास क्या, 4। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4। तो ये जो हमारे पास समीकरण है इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, x² प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2, है ना। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं, और ये x है हमारे पास, ये लिख दिया बाहर, प्लस 4। इसको थोड़ा और आगे हल अगर अपन करें तो ये हो जाएगा x² + 2 का गुणा x में, तो ये हो जाएगा 2x, इस 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस का 2x, और ये प्लस का हमारे पास 4 है ना। आगे बढ़ते हैं, ये दो संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं अपन, कॉमन निकालते हैं। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, ये x बाहर लिखा, अंदर आएगा x + 2, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा,
तो प्लस का 2 बाहर, यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। अब देखो बच्चों, ये हमको दिखाई दे रहा है ये और ये एक जैसे हैं, तो इनको कॉमन ले सकते हैं अपन। तो यहाँ मैंने इनको बाहर लिया, तो आ जाएगा हमारे पास क्या, x प्लस 2। यहाँ चला जाएगा अंदर ये, तो यह आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अपने को शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे अपन, इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या, शून्यक या शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 2, इनका गुणनफल क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, है ना। तो ये x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर क्या जाएगा इसके अनुसार, ये जाएगा 2 इधर, तो हो जाएगा ये माइनस का 2, और यहाँ पे से जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर से x बराबर माइनस का 2। तो दोनों उत्तर क्या आ रहे हैं, -2 आ रहे हैं। देखो कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट दिख रहा है, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पर अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन 24। यदि किसी बहुपद का आलेख एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है तो शून्यकों की संख्या होगी। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, ये हमारे पास क्या है, कोई y अक्ष है और ये हमारे पास x अक्ष है। अपने को अच्छे से मालूम है कि यहाँ जितनी भी जगह ये काट रहा है, x अक्ष पे जितने भी बिंदुओं पर काट रहा है, मतलब x अक्ष को क्या है, जिस भी बिंदु पर काट रहा हो, यह एक बिंदु पे काटेगा तो उसका एक हल होगा, अर्थात क्या, सॉरी, उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक होगी। अगर 2 बिंदुओं पर काटता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर से अपन ने ये बनाया और ये काट दिया, तो ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक और एक, ये 2, तो ये इसका हमारे पास क्या है, कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। अगर मान लो ये क्या है, बढ़ जाए आगे और ये 3 बिंदुओं पर काट दे, तो कितने और शून्यक होंगे, 3 होंगे, है ना। क्या बोल रहा है ये कि एक अक्ष को क्या कर रहा है, ये केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो क्या होगा, इसका एक ही शून्यक होगा, ये एक शून्यक। अपने को सीधे याद रखना है, अगर एक अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है तो एक शून्यक, 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो 2 शून्यक, और 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो 3 शून्यक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुपद x माइनस 1 x प्लस 2 की घात होगी। देखो मैंने आपको बताया था जितने भी पद हैं, ठीक है, वो अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन तीनों का हो रहा है गुणनफल। ठीक है, इन तीनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इसका घात कितनी है, 1 है। इस वाले पद की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इस वाले पद की अधिकतम घात कितनी है, वो भी 1 है। तो इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो घात जोड़ने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है, तो बहुपद की घात क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, समझ लो एक और चीज, मान लो यहाँ पर x प्लस 2 की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, तब कैसे इसको हल करते। देखो ये वाला जो भाग है इसकी घात 1 है ना, प्लस ये वाला जो भाग है इसकी घात क्या हो रही है, 1 हो रही है, प्लस ये वाला जो भाग है इसकी घात क्या हो रही है, 2 हो रही है। तो ये +2 कर दो, क्या आ जाता उत्तर आ जाता हमारे पास 4। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, और बाकी दूसरा इंटरनेशनल तरीका है जो अपने को अच्छे से मालूम है, क्या, डायरेक्ट गुणा कर दो, है ना, तीनों का आपस में गुणा करो, आंसर आ जाएगा। x का गुणा x में करेंगे तो यह आएगा क्या, एक्स स्क्वायर। इस x का यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा कितना, -x। ये हो गया ब्रैकेट में, इतना गुणा कर लिया अपन ने। अब इसका भी गुणा करना है x प्लस 2 का, है ना, तो ये x प्लस 2 का गुणा। फिर करो आगे हल इसको, एक्स स्क्वायर का x में करेंगे तो x की घात आएगी हमारे पास 3, एक्स स्क्वायर का 2 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर। इस x का यहाँ करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से ये हो जाएगा x की घात 3, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x। अब इसकी घात कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, ये आंसर 3 है ना। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, इन दोनों में से जिससे भी आपको अच्छा लगे वो उससे हल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर अध्याय 2 के अति महत्वपूर्ण 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जब समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें मैं अध्याय 3 के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करवाऊंगा।